दोस्तों, अज़हर महमूद को पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट टीम का जो है वो कोच मुकर्रर किया गया है। हम इसके ऊपर सनाउल्लाह से तज्ज़िया लेंगे, जो कि एक मारूफ मशहूर जर्नलिस्ट हैं, कि आया ये फ़ैसला दुरुस्त है? आया इस फ़ैसले के क्या नताइज बरामद होंगे और ये फ़ैसला क्यों किया गया? सनाउल्लाह, आपके बड़ी फ़ैन फॉलोइंग और आप क्रिकेटर को बड़ा समझते हैं। आप ये बताएं कि ये फ़ैसला क्यों लिया पीसीबी ने? देखें साहब, ऑलरेडी अज़हर महमूद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के अंदर हैं। वो वाइट बॉल के साथ भी थे और वो रेड बॉल के साथ भी थे। मगर मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़रा उजरत में ये फ़ैसला लिया है और शायद हम टेस्ट क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। आप ये पूछें कि क्या ये एक अच्छा डिसीजन है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम में सुपर हो सकती है? तो मेरा जवाब ये है कि टेस्ट सर्कल होता है, जैसे 2 साल का है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहले 3 हुई है, पाकिस्तान ने कोई फाइनल नहीं खेला। बुरे तरह से हम पिटे हैं तीनों के तीनों साइकिल के अंदर। अब बड़ा ब्राइट चांस है पाकिस्तान के पास। उसके बाद हमारी तैयारी क्या, अभी देखिए 9 टीमें खेल रही हैं टेस्ट इस वक्त, 9 टीमें। वेस्ट इंडीज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंग्लैंड के साथ इंडिया खेल रही है, श्रीलंका और बांग्लादेश आपस में खेल रही है। वहाँ से अभी साउथ अफ्रीका ज़िम्बाब्वे का खत्म हुआ है, न्यूजीलैंड और वो ज़िम्बाब्वे खेलेगी। तो सब की सब टीमें बिजी हैं स्वाई हमारे। खैर मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा क्योंकि हमने 7वां बड़ा बिजी रखा था क्रिकेट का। बट अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं है हमारी। आगे हमारी टेस्ट क्रिकेट आनी है कि हमने एशिया कप के बाद अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। एक टफ सीरीज़ है, अफ्रीका के साथ हम खेल रहे हैं। तो आपके अज़हर महमूद कोच हैं और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद जो टाइम पीरियड पीसीबी ने दिया है कि अप्रैल 2026 तक वो होंगे, जब जितना उनका टेन्योर रह चुका है, तो उनकी एग्रीमेंट के मुताबिक इतना रहता है। तो इतने टाइम पीरियड में एक सीरीज़ उनके पास आती है। हाँ, बीच में कोई और आ जाए तो अलग बात है, बट एफटीपी के मुताबिक अभी तक एक सीरीज़ आती है। तो इसमें अज़हर महमूद एक सीरीज़ के साथ लगेंगे। टीम मैनेजमेंट एज ए हेड कोच खिलाड़ी उनकी बात किस तरह सुनेंगे, टीम को लेकर कैसे चलेंगे, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल का पहला सीरीज़ हम किस तरह से खेल रहे हैं, ये बड़े क्वेश्चंस हैं। या तो आप उनको 2 साल का ही कोच बनाइए, फिर क्या आप पूरे साइकिल में उनको लगा के रखिए, या फिर ये है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी कोच को ढूंढ पाएँ। हालाँकि सीरीज़ में तो अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है, आप कोच ढूंढ सकते हैं। या पैसे की कमी है, आपको लगता है कि इन्हीं से काम गुजार लें, कोई बात नहीं, टेस्ट की कौन सा इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे चीज़ें लग रही हैं। लेकिन सर ना, मैंने जब अज़हर महमूद का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं एज जी, ए हेड कोच, तो जी, वो जी। कोई बहुत ज़्यादा कारकर्दगी नहीं है, काबिलियत नहीं है, कि मेरा मतलब टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। अगर मैं देखिए वो सादा हेड कोच ना बहुत कम टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान के साथ रहे हैं। कभी गैरी क्रिस्टन या गिलेस्पी के साथ वो असिस्टेंट कोच रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी 2024 में मतलब गैरी क्रिस्टन मेन कोच थे। एक टाइम पीरियड में रहे हैं जब पाकिस्तान ने अपने घर के अंदर न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ खेली है। वो बीसी लेवल की टीम थी, वो भी हम नहीं जीते हैं। मगर कोई डेकोरेटेड करियर कोई सीवी नहीं है उनकी कि आपने उनको पाकिस्तान का हेड कोच लगा दिया है। ठीक है ना? आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है? आप अपने घर में खेलते हैं, आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं। हेड कोच आपने अज़हर महमूद को लगाया है। खैर हो सकता है कोई साथ में स्पिनर भी ऐड कर लें आप। बट आपने बाहर जाना, आपके बैट्समैन प्रॉब्लम करते हैं, हेड कोच आपका अज़हर महमूद है। तो वो कहाँ पे सपोर्ट करेगा आपको एज़ ए हेड कोच कहाँ पे? खैर मैं इस पे नहीं आ रहा। आपके माइक हैसन भी इतने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं, मगर उनका डेकोरेटेड सीवी ज़रूर है। वो पाकिस्तान के कल्चर में कॉप अप होते हैं नहीं होते वो अलग बात है, मगर एज़ ए कोच उनका नाम बड़ा ज़रूर है। अज़हर महमूद को आपने सिर्फ इसलिए लगाया है कि ठीक है जितना टाइम पीरियड पे तनख्वाह तो देनी है, तो इन्हों हेड कोच टेस्ट ला दो। तो पीसीबी वो को किया है हमने। पीसीबी को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपकी जितनी डीप इन्फॉर्मेशन है, या जी, समझ लें जैसे नजम सेठी के पास चिड़िया है तो आपके पास भी चिड़िया है। हमारे मुझे चिड़िया बताएं, नहीं, हम खुद ही हैं। आप खुद हैं। तो ये बताएं कि क्या वजह है पीसीबी के पास पीसीबी सीवी किसी भी अच्छे कोच का क्यों नहीं है? पैसा वजह है या कोई देखिए, इंटरेस्टेड नहीं अभी है? तो मुझे लग रहा है कि हमने इंटरेस्ट भी शो नहीं किया टेस्ट के ऊपर। लाइक हमारी शायद प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ना लोग, अब टेस्ट सीरीज़ होती है, अभी आपकी वेस्ट इंडीज़ के साथ हुई है, कितने से लोग देखने आए हैं। हमारी प्रायोरिटी भी टेस्ट नहीं होती है एज़ सच। और अभी कैंप लगा है 47 क्रिकेटर्स का। ठीक है, टेस्ट के कुछ लड़के हैं, मगर उसकी मेन फोकस क्या है? आपने एशिया कप की तैयारी करनी है, टी20 की तैयारी करनी है, वनडे की तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट का तो आपका फोकस ही नहीं है ना उस तरह से। हाँ, बॉलर वो हैं, बैट्समैन कुछ हैं, मगर टिपिकल टेस्ट के ऊपर, उसकी टेक्निक के ऊपर, आपके स्पिनर्स आकर जिस तरह की पिचेस आप बनाते हो उस तरह का कैंप कोई नहीं लगा। खैर टाइम पीरियड भी अभी कुछ पड़ा हुआ है, बट पीसीबी का फोकस नहीं है टेस्ट। हमारा फोकस टेस्ट नहीं है कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, हालांकि इससे अच्छा ब्राइट चांस हमारे पास नहीं हो सकता कि अपने 3 सीरीज जो घर में खेलनी है वो अपने साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है। तीनों कंपैरेटिवली आसान हरीफ है। बाहर जाके खेलनी है वो अपने वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और अपने इंग्लैंड के साथ खेलनी है। सिर्फ एक इंग्लैंड टफ है जिनके साथ आपको मैच 1-2 जीतने पड़ेंगे, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को फाइनल खेल सकते हैं, बाकी आप अच्छे जीत जाएँ तो ब्राइट चांस है हमारे पास। बट हम, मुझे लगता है कि सीरियसनेस नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है। हालांकि सीरीज दूर पड़ी है, अभी इतनी नज़दीक नहीं है। एशिया कप खेलना, उसके बाद अपने अफ्रीका के साथ खेलना, आपके पास टाइम पीरियड था, आप किसी को कोच लगा सकते थे। मुझे लगता है पीसीबी के पास बजट की भी कमी है। कोई गोरा कोच आएगा तो पैसे अच्छे खासे लेगा, लोकल कोच लेंगे तो पता नहीं रिजल्ट कैसे आएंगे। तो ये कन्फ्यूजन में है पाकिस्तान क्रिकेट यानी कि बोर्ड थोड़ा लोकल सा। कोच ले ले, रिजल्ट की परवाह किए बगैर ही।
मैं एक और बात इस बात से आगे आपको लेके चलूँ कि देखें कि अजहर महमूद साहब, हमारी कोई उनसे वो नहीं है, ठीक है, जी ही जी वॉज अ गुड क्रिकेटर, जी जी लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो बड़ी दुनिया की टीमें हैं वो तो अपनी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करती हैं, जी जी। पाकिस्तान क्यों नहीं फोकस कर पा रहा? इंडिया आप देख लें, इंग्लैंड है, सब खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, नौ टीमें खेल रही हैं। हाँ, तो पाकिस्तान क्यों नहीं फोकस कर पा रहा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर? सिर्फ देखिए, पैसों की वजह से? पैसा नहीं कह सकते, अब आप तरजीहात। तरजीहात कह सकते हैं। आप तरजीहात देखिए, हमारी तरजीह तो ये है कि हम वेस्ट इंडीज के साथ जो वनडे खेलने हैं हम उसको भी T20 करना चाह रहे हैं। हम्म। ठीक है, दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब कोई T20 का बड़ा इवेंट आता है लोग T20 ज़्यादा खेलते हैं, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वनडे या टेस्ट। वो T20 को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करते कि वनडे छोड़ दो जी T20 खेलो। अभी अपने बांग्लादेश के साथ भी यही कर रहे हैं। अभी अपने वनडे छोड़ दिए थे, T20 खेले थे आपने। तो ये हमारी लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट हमारी तरजीहात में है नहीं उस तरह से। आप अपने इवन के टीम सिलेक्शन भी आप T20 के ऊपर कर रहे होते हैं, तो हमारी तरजीहात थोड़ी डिफरेंस हैं। टेस्ट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा ध्यान देना है, ये कोर क्रिकेट है एक्चुअली में। कोर क्रिकेट टेस्ट है, ना कि आपकी T20 है। वनडे भी ठीक है, हम कह सकते हैं आप, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहा है एज कम्पेयर टू वाइट बॉल क्रिकेट। देखें हम टेस्ट के अंदर ये जो सिलेक्शन हुई है, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, गोंगलू से मट्टी हटाने वाली बात है। पंजाबी में इसको कहते हैं कि गोंगलों तो मट्टी लाई, यानी कि बस अपने से जान छुड़ाई, जिसको उर्दू में कहते हैं। तो सनाउल्लाह, आप मुझे एक बात बताएं कि जो खिलाड़ी हैं हमारे, जी जो कि अब ज़ाहिर हेड कोच हैं, तो ये क्या खिलाड़ियों के ऊपर अपनी इनकी कारकर्दगी बेहतर कर सकेंगे या खिलाड़ी इनकी बात मानेंगे? दोनों दो सवाल है ये। देखिए, 2-3 खिलाड़ी हैं, जैसे हुरैरा हैं, एक दो और क्रिकेटर आप कह लें जो अभी नए, कामरान गुलाम हैं जो नए हैं आपकी टीम के साथ। ठीक है, आपने कुछ एक आधा शायद एक और नाम और भी आप ऐड ऑन करें, बॉलिंग या बैट्समैन, जो भी पर्सपेक्टिव आप देखें, क्योंकि आपके पास स्पिनर की जगह है, दोनों सीनियर खेल रहे हैं जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। तो अब आप प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में, आपको पता है जो कोच है मेरा, ये इसी सीरीज तक है बस, इसने अप्रैल में रिटायर हो जाना है। आपकी वो बॉन्डिंग बन नहीं पाती, आपकी टीम की ग्रूमिंग, आपने हर कोच का एक प्लान होता है, यार ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहली सीरीज है, हमारे पास 2 साल हैं, हमने फाइनल खेलना है इस बार लास्ट में। आप पहली सीरीज उसके साथ खेल रहे हैं जिसने अगले सीरीज में होना ही नहीं है, तो एक ध्यान बढ़ता है, वो प्लानिंग में प्रॉब्लम आती है। नया कोच होगा, कौन होगा, क्या होगा, किस तरह से चलेगा। तो मुझे लगता है अजहर महमूद, मैं नहीं कह रहा उनको निकाल दिया जाए, वो आप जो टाइम पीरियड है वो अच्छी बात है, पूरा करना चाहिए, बट इसलिए कि उनका टाइम पीरियड पड़ा है, चलो ठीक है, इन्होंने टेस्ट ला दो, वो काम गलत है। यानी कि ये एक सरकारी मुलाजमीन वाली सी बात हुई थी, सरकारी मुलाजिम जब रिटायर होने वाला होता है ना, तो उसी के माते तो उसकी बात नहीं मानते। तो अजहर महमूद के साथ भी ऐसा हो सकता है कि खिलाड़ियों को पता है रिटायर हुए ना, उनकी बात ना सुने। अच्छा सनाउल्लाह, एक बड़ा दिलचस्प आपने बात कही कि दुनिया की जो है वो 9 टेस्ट टीमों में से 8 टीमें जो है आपस में मैच खेल 9 खेल रही हैं, 9 खेल रही पाकिस्तान नहीं खेल रहा। 9 पाकिस्तान नहीं खेल रहा। मेरा एक सवाल आपसे बड़ा सादा सा है, ये सवाल मैं अपने नाजरीन से भी पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूँ, हमारे साथ कोई खेलता नहीं है या हमें कोई खिलाता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर बात पे हम क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं बनता। पाकिस्तान 7वां लगातार क्रिकेट खेलता रहा है, बट मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम टेस्ट कम खेलते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंग्लैंड। हम लोग टेस्ट कम खेलते हैं। वैसे तो हमारे साथ कोई 5 मैचेस की सीरीज़ खेलता नहीं है, वो 3 बड़ी टीमें वही आपस में खेलती हैं, मगर हमने रखे भी थोड़े कम हैं, बायलैटरल सीरीज़ के अंदर भी थोड़े कम हैं, 2-2, 3-3 इस तरह से करके रखे हैं, और टाइम पीरियड थोड़ा गैप लंबा आता है। तो आपकी जो टेस्ट टीम की, अब जो खेलती टेस्ट हैं, जैसे शान मसूद सिर्फ टेस्ट खेलता है, जो खेलते ही टेस्ट हैं उनके पास इतना लंबा गैप बन जाता है, वो क्या करें आप। तो ये एक थोड़ा सा आता है, लोग कहते हैं कि यार आपकी टेस्ट अब कब है, आपकी एशिया कप के बाद आपका टेस्ट है। तो अभी इतना लंबा जब गैप आता है, आप समझते हैं कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर और उनकी फिटनेस के ऊपर भी? एग्जैक्टली अभी देखें, टेस्ट का गैप इतना बड़ा है, दूसरा टेस्ट का कोई ऐसा कैंप वगैरह या कोई चीज़ उस तरह से नहीं लगी होती। मैं मानता हूँ गैप है, एक बहुत लंबा गैप है, बट आपने कोई प्लानिंग तो की होगी ना। मिसाल के तौर पे साजिद खान, नुमान अली, इवन कामरान गुलाम को भी वनडे में नहीं आप करते हैं, शान मसूद हैं, हुरैरा हैं, और भी कई नाम आ जाएंगे, तो हम वैसी बात कर रहे हैं ना। मीर हमजा ले लें, खुरम शहजाद ले लें, ये 7-8 नाम तो मेरे फिंगर टिप्स पे आ गए हैं। ये वनडे नहीं खेलते, ना ही T20 खेलते हैं। ठीक है, अब गैप है तो आप अपने टेस्ट के लिए करें। आपके पास कोई यंगस्टर नहीं है स्पिनर जो आप लेके चलते हैं। अब आपने 3 घर में खेलनी है, 3 बाहर फर्ज की अगर सीरीज़ खेलनी है, तो घर के लिए आपका क्या प्लान होगा? हमने स्पिन ट्रैक बनाने, ओके, आपके पास 2 स्पिनर है, नुमान अली, साजिद खान, खुदा ना खासा कोई इंजरी होती है, या आपको कोई लेग स्पिनर आपके पास लंबे टाइम पीरियड से नहीं है टेस्ट के अंदर, तो सब ग्रूमिंग होती है, आप टेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं, प्लान होता है कि इसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ पे खेलना है, हमने बाहर कहाँ खेलना है, उसके मुताबिक आप 2 साल के लिए टीम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो हर्ट होगा जब कोच को भी पता है यार ठीक है, मैं तो अप्रैल तक हूँ ना, बस वो भी जो सिलेबस में है उसके मुताबिक पढ़ाएगा। यानी कि पीसीबी भी जान छुड़ा रहा है और जो हेड कोच है वो भी जान ही छुड़ाएंगे। सनाउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट को और पीसीबी को कोई जानता है तो वो सनाउल्लाह है, ज़ाहिर है इनके फ़ैन फॉलोइंग है और इनको लोग जानते हैं और सुनते हैं। एक सवाल मैं नाज़रीन आपसे पूछता हूँ जिसका आप कमेंट की सूरत में जवाब दीजिएगा। सनाउल्लाह ने जैसे कहा कि 9 टीमें आपस में खेल रही हैं और पाकिस्तान नहीं खेल रहा, तो सर आप बताइएगा नाज़रीन कमेंट की सूरत में क्या वजह है कि हमारे साथ कोई खेलता नहीं है
या हमें कोई खिलाता नहीं है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।